हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ग्रामेट्रिक्स। तो आज हम कुछ इंपॉर्टेंट एक्टिव एंड पैसिव उसके सेंटेंसेस करेंगे जो क्लास 10th और क्लास 12th के बोर्ड एग्जाम में एवरी ईयर रिपीट होते रहते हैं। ओके, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट सेंटेंसेस हैं जो क्लास 12th और क्लास 10th के बोर्ड एग्जाम में आते रहते हैं हर साल। अगर आपने इतने सेंटेंस तैयार कर लिए तो आपको इससे बाहर कोई भी सेंटेंस देखने को नहीं मिलेगा। जो मैं आपको सेंटेंस बताने जा रहा हूँ सब यही रिपीट होते रहते हैं बोर्ड एग्जाम में। ओके, तो अगर आप इतने सेंटेंस तैयार कर लेंगे तो आपको बोर्ड एग्जाम में इससे बाहर कोई भी सेंटेंस एक्टिव से पैसिव वॉइस का नहीं मिलेगा। ओके, तो चलिए पढ़ते हैं। पहला सेंटेंस लिखा हुआ है हमारा, दे रिफ्यूज्ड हिम एडमिशन। ओके, तो जब भी हम एक्टिव से पेजेस बनाते हैं तो सबसे पहले हम उस सेंटेंस को पढ़ते हैं जो हमारा एक्टिव वॉइस में दिया रहता है। ठीक है, तो उसी के अकॉर्डिंग हम उस सेंटेंस को एक्टिव से पेजेस में बदलते हैं। जैसे यहाँ पर हम लोग पहला सेंटेंस पढ़ पा रहे होंगे, ये लिखा हुआ है दे रिफ्यूज्ड हिम एडमिशन। तो ये जो हमारा सेंटेंस है ये पास्ट इंडेफिनेट सेंटेंस का है, क्योंकि पास्ट इंडेफिनेट में हमारी वर्ब की सेकंड फॉर्म दी जाती है। ओके, जो कि यहाँ पर रिफ्यूज्ड दी हुई है। ओके, तो जब भी हम एक्टिव से पेजेस बनाते हैं तो हमारा जो पेजी वॉइस में जो हमारा सब्जेक्ट बनता है, वो जो एक्टिव वॉइस का ऑब्जेक्ट होता है वो हमारा पेजी वॉइस में सब्जेक्ट बनता है। ओके, और जो हमारा एक्टिव वॉइस में सब्जेक्ट होता है वो हमारा पेजी वॉइस में ऑब्जेक्ट बनता है। जैसे यहाँ पर हमारा जो ऑब्जेक्ट है वो हिम एडमिशन है, तो जब हम इसका सब्जेक्ट बनाएंगे तो हमारा बनेगा हिस एडमिशन। यहाँ पर हो जाएगा हिस एडमिशन। ओके, अब जब भी हम पास्ट इंडेफिनिट का सेंटेंस का पेज बनाएंगे तो हम हमेशा वाज और वर हेल्पिंग वर्ब का यूज़ करेंगे। ओके, तो यहाँ पर हिस एडमिशन के अकॉर्डिंग हम यहाँ पर वाज वर्ब लगाएंगे। उसके बाद हमको पता रहता है कि जब भी हम पेजेस बनाते हैं तो उसमें हमेशा हम वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज़ करते हैं। तो यहाँ पर रिफ्यूज्ड है तो उसकी थर्ड फॉर्म रिफ्यूज्ड ही रहती है, तो यहाँ पर हो जाएगा रिफ्यूज्ड। ओके, और जब जो हमारा एक्टिव उसका सब्जेक्ट होता है उसको हम बाय करके और जो पेजेस में ऑब्जेक्ट बनाते हैं तो उसको हम यहाँ पर लिख देते हैं, जहाँ पर हम बाय लगाएंगे। उसके बाद जो हमारा एक्टिव उसका सब्जेक्ट होता है उसको हम बाय करके लिख देंगे, जो कि है दे। तो उसका हम जब ऑब्जेक्ट बनाएंगे तो हो जाएगा देम। ओके, आई होप आपको समझ आ गया होगा। तो ये हमारा सेंटेंस एक्टिव से पेजिव इसमें बन गया है। ओके, चलिए नेक्स्ट पढ़ते हैं। एग्जाम्पल लिखा हुआ योर बिहेवियर सरप्राइज्ड मी। तो यहाँ पर आप लोग देख पा रहे होंगे कि जो हमारा सेंटेंस ये भी हमारा पास्ट इंडेफिनिट सेंटेंस है, क्योंकि जो इसमें वर्ब हमें देखने को मिल रही है सरप्राइज्ड, ये हमारी वर्ब की सेकेंड फॉर्म है ये। ओके, तो जो इस सेंटेंस का जब भी हम एक्टिव से पेजेस बनाएंगे तो उसमें जो हमारी हेल्पिंग वर्ब यूज़ होगी वो वाज या वर यूज़ होगी। तो उसी के अकॉर्डिंग हम इस सेंटेंस को एक्टिव से पेजेस में बदलेंगे। ओके, तो चलिए बनाते हैं। तो जो इस सेंटेंस का हमारा ऑब्जेक्ट है वो मी, और जो पेजेस में ऑब्जेक्ट होता है एक्टिव वॉइस का वो सब्जेक्ट बनता है। तो यहाँ पर मी जो है वो हमारा सब्जेक्ट बनेगा, तो हो जाएगा आई। ओके, तो इसके बाद हम लगाएंगे वाज और वर। तो यहाँ पर आई के अकॉर्डिंग यहाँ पर हम वाज लगाएंगे, फिर हम लगाएंगे वर्ब की थर्ड फॉर्म जो कि है सरप्राइज्ड। तो यहाँ पर लगाएंगे सरप्राइज्ड। हमारी कुछ वर्ब्स होती हैं पेजियोस में जिनके स्थान पर हम बाय नहीं लगा करके हम यहाँ पर ऐड लगाते हैं। जैसे कि यहाँ पर सरप्राइज्ड है तो हम यहाँ पर इसके साथ हम बाय ना लगाएंगे, इसके साथ हम लगाएंगे एट। तो यहाँ पर हो जाएगा एट। उसके बाद हम जो हमारा एक्टिव वॉइस का सब्जेक्ट होता है उसका हम ऑब्जेक्टिव केस लिख देते हैं। जैसे यहाँ पर योर है तो इसका ऑब्जेक्टिव केस लिखेंगे तो हो जाएगा योर बिहेवियर। ओके, आई होप आपको समझ आ गया। और दूसरा एग्जांपल भी लिखा हुआ है द हंटर शॉट द टाइगर। तो जो हमारा सेंटेंस है ये भी हमारा पास्ट इंडेफिनिट का सेंटेंस, क्योंकि जो हमारी वर्ब है ये शॉट, ये हमारी वर्ब की सेकंड फॉर्म है। कभी कभी ऐसा होता है कि हमें वर्ब की सेकंड फॉर्म और वर्ब की थर्ड फॉर्म एक जैसी लगती है। यदि आपको कभी कन्फ्यूज़न हो कि ये सेकंड फॉर्म है या फिर थर्ड फॉर्म है, तो जो भी हमारी थर्ड फॉर्म होती है तो उसके पहले या तो हमें कभी कभी हेड देगा या फिर हमें हैज़ और हैव देगा। तो उसके बाद जो हमारी वर्ब होगी वो हमारी वर्ब की थर्ड फॉर्म होगी। अगर हमें ये तीनों वर्ड नहीं दिए तो हमारी वो वर्ब की सेकंड फॉर्म ही हम मानेंगे। ओके, जैसा कि यहाँ पर हमने देख पा रहे हैं जो हमारा शॉर्ट है इसके पहले हमें ना तो हैव दिया है, ना हैड दिया है, ना हैज़ दिया है, तो हमारी वर्ब की सेकंड फॉर्म ही होगी। ओके,
तो ये हमारा पास्ट इंडेफिनिट का सेंटेंस हो जाएगा। तो इसका जब हम एक्टिव से पेजिस में बदलेंगे तो ये हमारा वाज और वर हेल्पिंग वर्ब के हिसाब से बनेगा। ओके, तो जो हमारा इसमें ऑब्जेक्ट है वो हमारा है द टाइगर, तो इसका हम सब्जेक्ट बनाएंगे तो हो जाएगा द टाइगर ही रहेगा। तो ये हो जाएगा द टाइगर। ओके, तो द टाइगर के अकॉर्डिंग हम यहाँ पर वर्ब लगाएंगे तो हो जाएगा वॉज। ओके, अब यहाँ पर शॉर्ट की थर्ड फॉर्म लगाएंगे क्योंकि ये मेन वर्ब है, तो शॉर्ट की थर्ड फॉर्म होती है शॉर्ट। ओके, अब लगाएंगे बाई, और जो हमारा बाई लगाने के बाद अब हम लगाएंगे जो हमारा एक्टिव वॉइस का सब्जेक्ट होता है उसका हम पेजी वॉइस का, जब उसको पेजी वॉइस में बनाते हैं तो उसका ऑब्जेक्टिव कैसे लिखेंगे, तो हमारा जो यहाँ पर एक्टिव वॉइस का सब्जेक्ट है द हंटर, तो उसका पेजी वॉइस बन जाएगा बाई द हंटर। ओके, चलिए नेक्स्ट पढ़ते हैं। लिखा हुआ है एवरीवन लव्स हिम। तो यहाँ पर देख पा रहे होंगे हमारा ये सेंटेंस जो है वो हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट सेंटेंस का है। प्रेजेंट इंडेफिनिट सेंटेंस है क्योंकि हमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस देखने को मिल रही है, तो हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट का सेंटेंस होगा। तो उसका जब हम पैसेज बनाएंगे तो हमारी ये हेल्पिंग वर्ब इज आर एम के हिसाब से इसको बनाएंगे। ओके, तो चलिए बनाते हैं। तो जो हमारा इस सेंटेंस में ये एक्टिव सेंटेंस है तो इसका जो हमारा ऑब्जेक्ट वो है हिम, जब इसका सब्जेक्ट बनाएंगे तो हो जाएगा ही के अकॉर्डिंग हम यहाँ पर इसको इजी यूज़ करेंगे। ओके, अब हम लगाएंगे वर्ब की थर्ड फॉर्म जो कि है लव्स, तो इसकी लव्स की थर्ड फॉर्म होती है लव्ड। ओके, अब हमारा जो एक्टिव से पेज में सेंटेंस है ये इतना बन चुका है पेज में। अगर हम बाय एवरीवन लिखें तो भी हमारा ये सेंटेंस सही होगा। पर कभी कभी हम कुछ ऐसे वर्ड्स होते हैं जिन्हें हम बाय लगाकर नहीं लिखते, जैसे बाय एवरीवन, बाय एवरीबडी एक्सेट्रा वर्ड होते हैं जिन्हें हम बाय लगा करके लिखते नहीं हैं। तो हमारा सेंटेंस इतना ही इज़ लव्ड इतना ही सही होगा। पर अगर आप लिखना चाहें तो इसे लिख भी सकते हैं, तो भी ये सेंटेंस हमारा गलत नहीं होगा। ओके, आई होप आपको समझ आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट पढ़ते हैं एग्जाम्पल। लिखा हुआ आई नो हिम वेरी वेल। तो ये जो सेंटेंस हमारा है ये हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट सेंटेंस का है क्योंकि हम इसमें जो हमारी इसमें वर्ब यूज हुई है नो, ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। ओके, तो चलिए इसे पेजेस बनाते हैं। तो जब भी हम प्रेजेंट इंडेफिनिट सेंटेंस का एक्टिव से पेजेस बदलते हैं तो उसमें हम इज आर एम हेल्पिंग वर्ब को यूज़ करते हैं। तो इसमें भी हम इज आर एम हेल्पिंग वर्ब को यूज़ करेंगे क्योंकि हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट सेंटेंस का सेंटेंस है। ओके, तो इसमें जो हमारा ऑब्जेक्ट है वो है ही, तो इसका हम सब्जेक्ट बनाएंगे तो हो जाएगा ही। इसके बाद हम लगाएंगे इज आर एम हेल्पिंग वर्ब, तो इसके ही के अकॉर्डिंग हम लगाएंगे हिज इज। इसके बाद हम लगाएंगे मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म जो कि है नो, तो इसकी थर्ड फॉर्म होती है नॉन। ओके, तो नॉन देता है एक्टिव वॉइस के सेंटेंस में। तो जब भी हम इसका पेजी वॉइस बनाते हैं तो उसमें हम नॉन के साथ बाइन लगा करके नॉन के साथ टू लगाते हैं। ओके, तो यहाँ पर जाएगा ही इज़ नोन टू, और जो हमारा सब्जेक्ट है आई इसका ऑब्जेक्ट लिखेंगे मी, तो हो जाएगा मी। ओके, तो अभी हमारा सेंटेंस एक्टिव से पेजी वॉइस में बन गया है जो कि है ही इज़ नोन टू मी। ओके, चलिए आगे पढ़ते एग्जाम्पल। लिखा हुआ है डू दिस वर्क एट वंस। तो ये जो हमारा सेंटेंस है वो हमारा टाइप ऑफ इम्पेरेटिव सेंटेंस है। ओके, तो जब भी हम इम्पेरेटिव सेंटेंस का एक्टिव से पेजियो से बनाते हैं तो उसका जो स्ट्रक्चर होता है वो कुछ इस प्रकार होता है। लेट प्लस ऑब्जेक्ट प्लस बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म और जो अदर वर्ड होते हैं चलते रहते हैं इस प्रकार से। तो ओके, तो ये हमारा सेंटेंस का स्ट्रक्चर होता है। जब भी हम इम्पेरेटिव सेंटेंस का एक्टिव से पेजियो से बनाते हैं तो हमारा ये स्ट्रक्चर काम आता है। ओके, तो चलिए इसी के अकॉर्डिंग हम इस सेंटेंस को बनाते हैं। तो चलिए सेंटेंस पढ़ते हैं। लिखा हुआ है डू दिस वर्क एट वंस। ओके, तो उसमें हमारा जो ऑब्जेक्ट है वो हमारा दिस वर्क है। ओके, इम्पेरेटिव सेंटेंस जो होते हैं वो हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से स्टार्ट होते हैं, जैसे कि यहाँ पर डू है ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है और ये सेंटेंस इससे स्टार्ट हुआ तो हमारा ये इम्पेरेटिव सेंटेंस होगा। ओके, तो हमें स्ट्रक्चर में कहा गया था हमें पहले लेट यूज़ करना है, तो हम यहाँ पर पहले लेट यूज़ करेंगे तो हो जाएगा लेट। फिर हमें स्ट्रक्चर में कहा था सब ऑब्जेक्ट यूज़ करना है, तो हमारा दिस वर्क ऑब्जेक्ट है इसको हम यूज़ करेंगे तो हो जाएगा दिस वर्क। उसके बाद हम लगाएंगे बी।
ओके, फिर उसके बाद हम लगाएंगे वर्ब की थर्ड फॉर्म जो कि है डू, इसकी थर्ड फॉर्म होगी डन। ओके, अब हम जो अदर वर्ड होता है एट वंस, इसको लिख देंगे एट वंस। तो ये हमारा इम्पेरेटिव सेंटेंस पेज यूज में बन गया। ओके, आई होप आपको समझ आ गया होगा। चलिए दूसरा पढ़ते हैं। लिखा हुआ है डॉक्टर रंजना टीचेस अस फिजिक्स। तो ये जो हमारा सेंटेंस है इसमें हमारे दो ऑब्जेक्ट दिए हुए हैं। एक हमारा ऑब्जेक्ट जो है वो अस है और एक फिजिक्स है। तो जो हमारा अस है ये हमारा इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होगा और हमारा फिजिक्स है ये हमारा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होगा। ओके, तो चलिए हम जो हमारा ये सेंटेंस है ये हमारा दो टाइप से पेज यूज में बन सकता है। तो चलिए हम दोनों टाइप देख लेते हैं कि किस किस प्रकार से ये हमारा सेंटेंस बन सकता है। ओके, तो हमारा जो पहले हम इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट अस से इसको बनाते हैं। तो ये हमारा अस जो हमारा सब ऑब्जेक्ट है ये हमारा जब सब्जेक्ट बनेगा तो हो जाएगा वी। ओके, तो जैसा कि हमें पता है कि हमारा सेंटेंस जो है प्रेजेंट इंडेफिनिट में है, तो इसका जब हम पेज यूज बनाएंगे तो इज आर एम हेल्पिंग उसे बनेगा। तो वी के अकॉर्डिंग यहाँ पर हम आर यूज़ करेंगे तो हो जाएगा आर। ओके, उसके बाद हम वर्ब की थर्ड फॉर्म जो कि है टीच, तो इसकी वो हम थर्ड फॉर्म लगाएंगे टॉट। ओके, उसके बाद हम लिखेंगे फिजिक्स तो हो जाएगा फिजिक्स। उसके बाद हम बाय करके जो हमारा एक्टिव का सब्जेक्ट होता है उसको हम लिख देंगे ऑब्जेक्ट बनाकर तो हो जाएगा डॉक्टर रंजना। ओके, एक तो तरीका हमारा इस सेंटेंस को इस प्रकार से बनाने का हो गया। तो चलिए हम जो कि हमारा बना था इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट से जो था अस। ओके, अब चलिए देख लेते हैं कि हमारा जो फिजिक्स है यानी डायरेक्ट ऑब्जेक्ट इससे हम किस प्रकार से इसको बना सकते हैं। ओके, तो चलिए देख लेते हैं इसका दूसरा तरीका। तो चलिए अब हम जो हमारा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट फिजिक्स है इससे इस सेंटेंस को बनाते हैं। तो जब भी हम डायरेक्ट ऑब्जेक्ट से पेजेस बनाते हैं तो उसमें हम जो हमारा इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है जैसे यहाँ पर अस था उसको हम यहाँ पर टू लगा करके जोड़ देंगे तो हमारा ये सेंटेंस एक्टिव से पेजेस में बन जाएगा। जैसे चलिए बनाते हैं, फिजिक्स को आगे लाएंगे, जो हमारा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है इसको जब हम आगे ले जाएंगे तो हो जाएगा फिजिक्स। ओके, इसके अकॉर्डिंग हम यहाँ पर वर्ब लगाएंगे तो हो जाएगा फिजिक्स इज, अब वर्ब की थर्ड फॉर्म यानी टीच की थर्ड फॉर्म टॉट हो जाएगा टॉट। अब यहाँ पर हम जो हमारा इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट था अस तो वहाँ इसको हम टू लगा करके जोड़ देंगे तो हो जाएगा टू अस। उसके बाद हम बाय लगा करके एक्टिव सेंटेंस का सब्जेक्ट होता है जैसे यहाँ पर डॉक्टर रंजना है तो उसको हम जोड़ के लिख देंगे डॉक्टर रंजना। ओके, आई होप आपको ये वाला सेंटेंस समझ आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट सेंटेंस पढ़ते हैं। लिखा हुआ है प्लीज़ कीप टू द लेफ्ट। तो ये वाला सेंटेंस जो हमारा है ये भी टाइप ऑफ इम्पेरेटिव सेंटेंस है। तो उसका क्योंकि हमें यहाँ पर पहले प्लीज़ और यहाँ पर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म देखने को मिली है तो हमारा ये टाइप ऑफ इम्पेरेटिव सेंटेंस होगा। तो अगर किसी इम्पेरेटिव सेंटेंस में रिक्वेस्ट की जाती हो, अगर यहाँ पर तो जब भी हम तो ये हमारा टाइप ऑफ इम्पेरेटिव सेंटेंस होगा। यहाँ पर हमें प्लीज़ की जगह पे यहाँ पे हमें काइंडली भी दे सकता था तो भी हमारा सेंटेंस इम्पेरेटिव टाइप ऑफ सेंटेंस होता। ओके, तो जब भी हम इस प्रकार के इम्पेरेटिव सेंटेंस का पेजेस बनाते हैं जिसमें किसी प्रकार की रिक्वेस्ट को शो करता है, तो जब भी हम इस प्रकार के सेंटेंस को बनाते हैं जिसमें किसी निवेदन यानी ये किसी रिक्वेस्ट को दर्शाया जाता है तो हम अपने पास से कुछ वर्ड्स लिख देते हैं। जैसे यहाँ पर हम इस प्रकार के पेजेस को बनाएंगे तो यहाँ पर हम लिख देंगे पहले यू आर रिक्वेस्टेड टू। ओके, और इसके बाद हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म टू लगा करके इस टू लगाने के बाद हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे और उसके बाद हम सब जो हमारा सेंटेंस होता है उसको जोड़ देंगे। तो जो हमारा ये सेंटेंस होता है रिक्वेस्ट करने वाला इम्पेरेटिव सेंटेंस का तो हमारा सेंटेंस बन जाएगा। ओके,
तो चलिए ये सेंटेंस इसी स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग बनाते हैं। तो जैसे कि आप लोग को पता होगा कि जो हमारा सेंटेंस है ये 8 नंबर सेंटेंस, इसमें एक रिक्वेस्ट को इशू किया जा रहा है। तो यहाँ पर हम पहले लगाएंगे यू आर रिक्वेस्टेड टू लगाने के बाद यहाँ पर इतना हम अपने पास से जोड़ देते हैं। उसके बाद टू लगाने के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म जो कि है कीप, तो अपन लिखेंगे कीप, फिर उसके बाद सेंटेंस को पूरा ही लिख देंगे। तो जगह कीप टू द लेफ्ट। ओके, तो ये हमारा सेंटेंस एक्टिव से पेज वो इसमें बन जाता है। ओके, चलिए नेक्स्ट पढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट एग्जांपल लिखा हुआ है हेल्प हिम। तो ये हमारा जो सेंटेंस है ये भी हमारा इम्पेरेटिव सेंटेंस, क्योंकि हमारा जो हेल्प है ये हमारी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, और जो इम्पेरेटिव सेंटेंस होते हैं वो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से स्टार्ट होते हैं। उसके बाद हमें ऑब्जेक्ट दिया जाता है, जो कि यहाँ पर ऑब्जेक्ट दिया हुआ है। तो जब हम इस टाइप के इम्पेरेटिव सेंटेंस का एक्टिव से पेजेस बदलते हैं तो इस सेंटेंस में हमको एक भाव देखने को मिल रहा है हेल्प हिम, उसकी सहायता करो। तो इसमें हमें एक तो हमें सजेस्ट का जो है इफेक्ट देखने को मिल रहा है कि कोई आपका भाई, आपका कोई दोस्त हो सकता है जो आपको सजेस्ट करता है कि उसकी सहायता करो। तो यहाँ पर हम यू आर सजेस्टेड, उसके बाद हम लगाएंगे टू, उसके बाद हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से सेंटेंस को जोड़ देंगे। ओके, एक तो स्ट्रक्चर ये होता है। करना कुछ नहीं होता है कि जो हमारे इम्पेरेटिव सेंटेंस होते हैं, जैसे कि हमारा ऑर्डर वाला हो गया, रिक्वेस्ट वाला हो गया, और हमें सजेस्ट वाला हो गया, तो हमें ये हमें जो वर्ड्स होते हैं ये अपने पास तो लगाने पड़ते हैं। जो हमारा ये वाला वर्ड होता है जहाँ पर हमारा सजेस्ट आया हुआ है, इसी के प्लेस पर जो है वो वर्ड आते रहते हैं। अगर सपोज को यहाँ पर हमें ऑर्डर दिया होता तो यहाँ पर हम लगाते यू आर, यहाँ पर हमारा सजेस्ट की जगह पर यहाँ पर ऑर्डर हो जाता। अगर सपोज करो इस सेंटेंस में हमें किसी रिक्वेस्ट का गुण देखने को मिलता तो यहाँ पर हम यू आर सजेस्टेड के स्थान पर जो हमारा है यहाँ पर रिक्वेस्टेड आ जाता, तो ये हमारा एक्टिव से पेज में सेंटेंस बन जाता। और चलिए ऐसे ही स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग हम इस सेंटेंस को बनाएंगे। तो चलिए बनाते हैं। लिखा हुआ हेल्प हिम, तो इसमें आप लोग देख पा रहे हैं जो हमारा हेल्प हिम है इसमें आपको कोई सजेस्ट करता है कि उसकी सहायता करो। तो इसमें आप एक तो सजेशन का गुण देख पा रहे हो, तो यहाँ पर हम लगा सकते हैं यू आर सजेस्टेड टू लगाने के बाद हम यहाँ पर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे जो कि है हेल्प लगाने के बाद सेंटेंस को जोड़ देंगे तो हो जाएगा हिम, बचा हुआ है तो उसके लिए देंगे हिम। तो ये हमारा सेंटेंस बन जाता है इस प्रकार से। चलिए नेक्स्ट पढ़ते हैं सेंटेंस। लिखा हुआ है मिस्टर गैसलर कंप्रोमाइज्ड क्वालिटी। तो ये जो सेंटेंस हमारा है ये हमारा पास्ट इंडेफिनिट सेंटेंस का है, क्योंकि हमें जो कॉम्प्रोमाइज्ड वर्ब दी गई है ये वर्ब की सेकंड फॉर्म है। ओके, तो इस सेंटेंस का जब हम एक्टिव से पेज में बदलेंगे तो उसमें हमें हेल्पिंग वर्ब यूज़ करनी पड़ेगी, वो हमें वाज और वर यूज़ करनी पड़ेगी। तो चलिए बनाते हैं। यहाँ पर जो हमारा ऑब्जेक्ट है वो हमारा क्वालिटी होगा। तो इसे लेके पहले हम लिखेंगे, क्योंकि हमारा जो पेज है उसमें सब्जेक्ट बनता है वो हमारा एक्टिव वर्ड्स का ऑब्जेक्ट बनता है। ओके, तो यहाँ पर लिखेंगे क्वालिटी। तो क्योंकि हमारा जो सेंटेंस है हमारा एक्टिव वर्ड्स का सेंटेंस जो दिया गया ये हमारा पास्ट इंडेफिनिट का है, तो यहाँ पर जो हम इसका पेज यूज बनाएंगे तो यहाँ पर हम क्वालिटी के बाद वाज लगाएंगे, क्योंकि क्वालिटी सिंगुलर होता है। ओके, तो हो जाएगा क्वालिटी वाज। अब हम लगाएंगे वर्ब की थर्ड फॉर्म जो कि कॉम्प्रोमाइज्ड, तो यहाँ पर लगाएंगे हम कॉम्प्रोमाइज्ड। वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाने के बाद अब हम लगाएंगे बाई। तो बाई करके जो हमारा एक्टिव वर्ड्स का सब्जेक्ट होता है उसको हम ऑब्जेक्ट बना के लिख देंगे, तो हो जाएगा मिस्टर गैसलर। ओके, तो इस प्रकार से हमारा सेंटेंस बन जाता है। ओके, चलिए नेक्स्ट बनाते हैं। लिखा हुआ है हु राइट्स अ लेटर। सो यहाँ पे क्वेश्चन मार्क होगा। तो जब भी हम ये सेंटेंस आप लोग देख पा रहे हैं, ये हमारा सेंटेंस है, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट का इंटेरोगेटिव सेंटेंस है। तो जब भी आपको कोई किसी भी सेंटेंस में अगर पहले हु देखने को मिलता है तो उसे हम पेजेस बनाते समय पहले उस हु को बदलकर हम कर देते हैं बाई होम।
तो यहाँ पर हम लिखेंगे पहले बाई होम। अब जो हमारा, क्योंकि ये इंटेरोगेटिव टाइप ऑफ सेंटेंस है, तो इसके बाद हम वर्ब लगाएंगे और वर्ब हमारी आएगी इस सेंटेंस के अकॉर्डिंग, क्योंकि ये सेंटेंस हमारा जो है प्रेजेंट इंडेफिनिट का है। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट का अगर हम पेजेस बनाएंगे तो हमारी जो वर्ब आती है वो होती है इज आर एम। ओके, तो क्योंकि हमारा जो हमारा सब्जेक्ट बनने वाला है वो है ए लेटर, तो ए लेटर के अकॉर्डिंग हम ए लेटर के अकॉर्डिंग जो हम यहाँ पे वर्ब यूज़ करेंगे वो होगी इज़। तो यहाँ पर हो जाएगा इज़। उसके बाद हम लगाएंगे सब्जेक्ट जो कि है ए लेटर, तो यहाँ पर लगाएंगे ए लेटर। उसके बाद हम लगाएंगे वर्ब की थर्ड फॉर्म जो कि है राइट, तो उसकी हो जाएगी रिटन। ओके, यहाँ पर हो जाएगा क्वेश्चन मार्क। तो ये हमारा सेंटेंस एक्टिव से पेजेस में बन जाता है। ओके, आई होप को आपको समझ आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट पढ़ते एग्जाम्पल। लिखा हुआ है द जज फाउंड द प्रिजनर गिल्टी। तो ये जो हमारा सेंटेंस है ये हमारा पास्ट इंडेफिनिट सेंटेंस है। तो इसमें हमारा जो ऑब्जेक्ट है वो है द प्रिजनर। ओके, जो हमारा ऑब्जेक्ट द प्रिजनर है, तो इसको हम आगे लाएंगे तो हो जाएगा द प्रिजनर। अब क्योंकि हमारा सेंटेंस ये जो हमारा है पास्ट इंडेफिनिट सेंटेंस है, तो द प्रिजनर के अकॉर्डिंग यहाँ पे हम वाज और वर लगाएंगे। तो यहाँ पर यूज़ करेंगे हम वाज। उसके बाद हम लगाएंगे वर्ब की थर्ड फॉर्म जो कि है फाउंड। तो जो वर्ब की थर्ड फॉर्म फाउंड की होती है वो होती है फाउंड। उसके बाद हम लगाएंगे अदर वर्ड जो कि है गिल्टी, तो यहाँ पर हो जाएगा गिल्टी। उसके बाद लगाएंगे बाय करके हम जो एक्टिव वॉइस का सब्जेक्ट यानी द जज, उसको हम बाय करके यहाँ पर लिख देंगे तो हो जाएगा बाई द जज। ओके, तो ये हमारा सेंटेंस एक्टिव से पेजेस में बन गया। चलिए नेक्स्ट पढ़ते हैं एग्जाम्पल। लिखा हुआ है डू नॉट हेट द पुअर। तो ये भी हमारा एक इम्पेरेटिव सेंटेंस है, क्योंकि मैं तुम्हें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म देखने को मिली है पहले ही। तो इस सेंटेंस को हम दो प्रकार से बना सकते हैं। एक तो हम लेट से बना सकते हैं, और एक तो हम यू आर रिक्वेस्टेड टू या फिर यू आर सजेस्टेड टू से बना सकते हैं। तो चलिए हम पहले लेट से देख लेते हैं कि ये वाक्य लेट से किस प्रकार से बन सकता है। तो यहाँ पर हम पहले यूज़ करेंगे लेट। उसके बाद हम यूज़ करेंगे ऑब्जेक्ट जो कि है द पुअर। तो यहाँ पर हम लगाएंगे द पुअर। उसके बाद हम लगाएंगे नॉट, ये रहा नॉट, यहाँ पर लगाएंगे नॉट। उसके बाद लगाएंगे बी। उसके बाद हम लगाएंगे हेट का हो जाएगा हेटेड। तो ये हमारा सेंटेंस एक्टिव से पेजेस में बन जाता है। और इसका जो दूसरा तरीका होता है, चलिए उस तरीके से हम इस सेंटेंस को बनाते हैं। जब दूसरे तरीके से बनाएंगे तो हो जाएगा यू आर। तो इस सेंटेंस में हमें जो है यहाँ पे हमें जो एक सजेस्ट किया जा रहा है कि डो नॉट हेट द पुअर, यानी गरीबों से घृणा मत करो। तो उसमें आप एक प्रकार से सजेशन का गुण देख पा रहे हो। तो हम इस सेंटेंस को यहाँ पर यू आर सजेस्ट से बनाएंगे, सजेस्टेड से। तो यहाँ पर हो जाएगा यू आर सजेस्टेड। यहाँ पर हम यू आर सजेस्टेड जब यूज़ करते थे तो यहाँ पर हम टू लगाते थे, पर हम जब नेगेटिव सेंटेंस बनाएंगे तो हम यहाँ पर पहले नॉट लगा लेंगे, उसके बाद हम टू का यूज़ करेंगे। ओके, यहाँ पर हो जाएगा नॉट, फिर उसके बाद हम लगाएंगे टू। ठीक है, हो जाएगा यू आर रिक्वेस्टेड नॉट टू। अब उसके बाद जो हमारा टू लगाने के बाद यहाँ पर इन्फिनिटिव बनाएंगे तो हो जाएगा, इसके बाद हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे जो कि है हेट, तो हो जाएगा टू हेट द पुअर। तो ये दूसरा तरीका था इस सेंटेंस को बनाने का। आई होप आपको दोनों तरीके समझ आ गए होंगे। चलिए नेक्स्ट पढ़ते हैं। लिखा हुआ है दे से दैट द किंग इज़ कमिंग। तो जब भी हमारा कोई एक्टिव सेंटेंस इस प्रकार से होता है कि उसमें जो हमारा सब्जेक्ट होता है वो एक सब्जेक्ट या फ्रेज ना करके एक क्लॉज होती है। जैसे इसमें यहाँ पर लिखा हुआ है दे से दैट, तो हमारा एक क्लॉज है। तो जब भी हम इस प्रकार सेंटेंस बनाते हैं तो उसमें हम सब्जेक्ट को जो है पेजी उसमें इट को मान लिया करते हैं। तो हमारा हो जाएगा यहाँ पर इट इज़, यहाँ पर हो जाएगा सैड वर्ब की थर्ड फॉर्म, दैट द किंग इज़ कमिंग, द किंग
इज कमिंग। ओके, आई होप आपको समझ आ गया होगा। चलिए लास्ट सेंटेंस पढ़ते हैं। लिखा हुआ ही इज़ टू हेल्प मी। तो जब भी हम इस प्रकार के सेंटेंस को पेजी को इसमें बदलते हैं, जिसमें हमें जो हमारी ऑक्सिलरी वर्ब्स होती हैं, जैसे इज़, आर, एम, वाज, वर एक्सेट्रा जो वर्ब्स होती हैं, उनके बाद हमें टू देखने को मिलता है, तो हम टू के स्थान पर हमें यहाँ पर टू भी कर देते हैं। तो इस प्रकार से हम इस सेंटेंस को पेजेस में बनाते हैं। ओके, तो चलिए बनाते हैं। यानी हम उस सेंटेंस में उस वर्ब का पार्टिसिपल बना देंगे तो हमारा सेंटेंस बन जाएगा। ओके, चलिए बनाते हैं। यहाँ पर सब ऑब्जेक्ट है मी, तो इसको बनाएंगे सब्जेक्ट हो जाएगा आई। ओके, अब आई के हिसाब से यहाँ पर आएगा एम हेल्पिंग वर्ब। उसके बाद हम लगाएंगे टू लगाने के बाद हम यहाँ पर बी यूज़ कर लेंगे, तो हो जाएगा बी, तो हो जाएगा आई एम टू बी। अब हम लगाएंगे वर्ब की थर्ड फॉर्म जो हो जाएगी हेल्प, इसकी थर्ड फॉर्म हो जाएगी हेल्प्ड। ओके, अब बाई, अब हम लगाएंगे बाई, और जो हमारा सब्जेक्ट होता है एक्टिव वॉइस का, जो कि यहाँ पर ही है, तो उसको लगाएंगे हम यहाँ पर ऑब्जेक्ट बना के लिख देंगे, हो जाएगा हिम। ओके, तो हमारा सेंटेंस बन जाता है इस प्रकार से। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। यदि आप इतने सेंटेंस तैयार कर लेंगे तो आपको बोर्ड एग्जाम में इससे बाहर सेंटेंस देखने को नहीं मिलेंगे। इनमें से ही कोई ना कोई सेंटेंस आपको देखने को मिलेगा।